नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत। ए और बी ने एक जैसा अपराध किया, लेकिन अगर हम केवल ए के द्वारा किए गए अपराध की चर्चा करें और बी के अपराध पर बात न करें, तो क्या ऐसा करके एक राष्ट्र के तौर पर हम उस प्रकार के अपराध को कम या ख़त्म कर पाएंगे? ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ऐसे में हम ए के ही अपराध को उजागर कर रहे हैं और बी के अपराध पर चुप लगा रहे हैं। यह शक कोई काल्पनिक शक नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। कई बार ऐसा होता है कि अखबार और विजुअल मीडिया ए और बी के द्वारा किए गए एक जैसे अपराधों पर खबर छापें, लेकिन वे दोनों के मामलों में छापने के तरीकों में अंतर कर देते हैं। मान लीजिए कि ए एक मुसलमान है और बी एक हिंदू। दोनों ने अपने साथ रहने वाली महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी और दोनों के अपराध जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हिंदी के अखबार दोनों की खबर छापते समय अक्सर एक सोची समझी साजिश करते हैं। ए के अपराध की खबर छापते हुए वे आरोपी का नाम खबर के टाइटल में ही लिख देते हैं, लेकिन बी के अपराध की खबर छापते हुए उसका नाम खबर के अंदर दूसरे तीसरे कॉलम में देंगे। ऐसा इसलिए ताकि पाठक बिना अधिक प्रयास के टाइटल पढ़कर ही ए का नाम जान जाए, क्योंकि ए मुसलमान है और बी का नाम जानने के लिए उसे पूरी खबर पढ़नी होगी। समय की कमी के बावजूद ए का नाम लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाएगा, लेकिन बी का नाम लोगों की ज़ुबान पर नहीं चढ़ेगा। बी का नाम उन्हें अलग से याद करना पड़ेगा। ऐसा अनैतिक काम हिंदी के अखबार अपने पाठकों के साथ खूब करते हैं। इस तरह हिंदी के अखबार अपने पाठकों को एक समुदाय के अपराधी के प्रति कठोर और दूसरे समुदाय के अपराधी के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए तैयार करते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध जस का तस बना रहेगा, क्योंकि हमसे अपराध मिटाने के लिए नहीं, बल्कि एक खास समुदाय के अपराधी को मिटाने के लिए कहा जा रहा होता है। हिंदी मीडिया की ऐसी अनैतिक हरकतों को समझने के लिए एक ताज़ा उदाहरण लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी के पुरोला में दो लड़कों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया। उन दोनों में से एक लड़का हिंदू है और एक मुसलमान। शुक्र है कि लड़की को बचा लिया गया और दोनों लड़के गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन उत्तराखंड से निकलने वाले अखबारों ने इस अपराध को मुसलमानों के द्वारा किए गए संगठित अपराध की तरह रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि इस घटना में एक हिंदू लड़का भी शामिल है, लेकिन अखबारों ने इस अपराध को हिंदुओं के द्वारा किए गए एक संगठित अपराध की तरह पेश नहीं किया। उत्तरकाशी के सांप्रदायिक लोगों और सांप्रदायिक संगठनों ने इस घटना को मुसलमानों की रोजी रोटी पर हमले के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ के बहुत थोड़े से मुसलमान लोगों से उनकी दुकानें खाली करवाने का गैरकानूनी काम शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि पुलिस की मौन सहमति उन सांप्रदायिक संगठनों के गैरकानूनी काम को हासिल थी। उत्तरकाशी के आतंकी लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए, लेकिन अपहरण करने वालों में शामिल हिंदू लड़के पर वे चुप रहे। इसे एक उदाहरण से समझिए। 7 जून के एबीपी लाइव में इस खबर की रिपोर्ट छपी। उसने इसे पूरे सांप्रदायिक रंग में रिपोर्ट किया। एबीपी लाइव ने इस खबर की शुरुआत किस तरह से की, जरा गौर से समझिए। एबीपी लाइव ने लिखा है कि उत्तरकाशी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। खबर क्या है? खबर यह है कि 2 लड़के हैं, जिनमें से एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और उन दोनों ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश की। दोनों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एबीपी न्यूज़ ने, एबीपी लाइव ने ये खबर क्या बनाई है? उसने खबर बनाई है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के द्वारा, यानी जैसे पूरा समुदाय अल्पसंख्यकों का, उत्तराखंड के अल्पसंख्यकों का और उत्तरकाशी के अल्पसंख्यकों का पूरा समुदाय अपहरण की घटना में शामिल है, जैसे यह एक इरादतन समूह के द्वारा की गई घटना थी, जैसे कि पूरा समूह इसमें शामिल था। और वो ये छुपा गया एबीपी लाइव कि इसमें एक हिंदू लड़का भी शामिल है और उस बराबर का भागीदार है। जिस घटना में 2 लड़के शामिल हैं, उनमें से एक हिंदू और एक मुसलमान है। उस घटना को एबीपी लाइव ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा अंजाम दी गई घटना लिखकर छाप दिया।
वैसे तो इस खबर के लिए एबीपी लाइव पर जुर्माना होना चाहिए और रिपोर्ट लिखने वाले को सज़ा होनी चाहिए। साफ है कि एबीपी लाइव को और वहाँ के सांप्रदायिक लोगों को अपराध से समस्या नहीं है, उन्हें मुसलमान से समस्या है। अगर उन्हें अपराध से समस्या होती तो दोनों लड़कों का नाम छापते। और अगर समुदाय की बात भी करनी थी, वैसे तो इसमें समुदाय का कोई लेना देना है नहीं, चाहे वो हिंदू लड़का भी है जो इस अपराध में शामिल था, उसके पूरे समुदाय का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम लेने की ज़रूरत है क्योंकि अपराध उसने किया है। इसके लिए कोई हिंदू समाज या हिंदू समुदाय जो है वह दोषी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक मुसलमान लड़के के शामिल होने से पूरा मुस्लिम समुदाय दोषी नहीं हो सकता। लेकिन अखबार खबर कैसे कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं? वो रिपोर्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उत्तराखंड का पूरा मुस्लिम समुदाय इस अपहरण की घटना के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि उन्होंने संगठित तौर पर बैठकर सोच समझ करके इस घटना को अंजाम दिया। अगर उन्हें अपराध से समस्या होती तो वो इसे अपराध की तरह देखते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपराध से समस्या नहीं है। एबीपी लाइव जैसे मीडिया उत्तराखंड को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। एक नए राज्य को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि उत्तराखंड को अनेक क्षेत्रों में काम करना है। उत्तराखंड को सांप्रदायिक लोगों, सांप्रदायिक संगठनों और सांप्रदायिक मीडिया से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा जब हम और आप अखबार को ठीक से पढ़ना सीखें। अगर हम अखबारों को, सूचनाओं को ठीक से पढ़ना समझना सीखते हैं, तभी हम अखबारों के और सांप्रदायिक लोगों के सांप्रदायिक जाल में फंसने से कुछ हद तक बच सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।